नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। कांग्रेस बोली पहलगाम सीज फायर पर मोदी जवाब दे। सर्वदलीय बैठक में कहा मानसून सत्र में यह मुद्दा उठाएंगे। रिजिजू बोले संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी बनती है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सभी दलों की बैठक हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा इस सत्र में हम पहलगाम हमले, सीमाओं पर संघर्ष, ट्रंप का सीज फायर दावा, निरीक्षण, SIR जैसे मुद्दों को उठाएंगे। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे संसद के जरिए इन मुद्दों पर देश को जानकारी दें। थरूर बोले पहली वफादारी देश के लिए है, पार्टी के लिए नहीं। दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसे गद्दारी समझ लिया जाता है। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। शशि थरूर शनिवार को कोच्चि में शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय विकास पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू। किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के आतंकी घिरे। 24 दिन पहले उधमपुर में एक आतंकी मारा गया था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक डाचन इलाके में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के इलाके में छिपे होने की संभावना है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। ऑपरेशन जारी है और अधिक जानकारी के लिए कल तक इंतजार करें। पूरी केस में नाबालिग को दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 70% झुलसी है, हालत गंभीर बनी हुई है। 3 आरोपियों ने पेट्रोल डालकर लड़की को जला दिया था। उड़ीसा में पुरी में शनिवार को जलाई गई 15 साल की नाबालिग 70% झुलसी है। अभी तक उसका भुवनेश्वर एम्स में इलाज चल रहा था। रविवार को उसे दिल्ली एम्स में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। इंडियन बॉर्डर के पास ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। अरुणाचल CM बोले ये वाटर बम है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, चीन में यारलुंग सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया गया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली शांग ने इसकी शुरुआत की थी। देवेंद्र फडणवीस से मिले आदित्य ठाकरे। 3 दिन पहले CM ने उद्धव से मुलाकात भी की। सरकार में आने का ऑफर भी दे चुके हैं फडणवीस। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शनिवार शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अलग अलग कार्यक्रम के लिए 3 घंटे मुंबई के सोफिटेल होटल में थे। इस दौरान दोनों की करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। फ्लाइट पकड़ने की जल्दबाजी में पत्नी को भूले शिवराज सिंह चौहान काफिले के साथ जूनागढ़ से राजकोट निकले थे। 1 किलोमीटर के बाद लौटे, फिर साथ आए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को जूनागढ़ में एक दिलचस्प जल्दबाजी कर बैठे। वे पत्नी साधना सिंह को छोड़कर 22 गाड़ियों के काफिले के साथ जूनागढ़ से राजकोट की ओर रवाना हो गए। 1 किलोमीटर दूर पहुंचे ही थे कि ख्याल आया पत्नी तो साथ में है ही नहीं। इसके बाद काफिला तुरंत यूं टर्न लेकर मूंगफली शोध केंद्र लौटा, जहां साधना सिंह वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी फैक्ट्रियां फिर शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान सरकार ने मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। चीन की कंपनी से भी संपर्क किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़कर 7 मई की पाकिस्तान में आतंकी 9 फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया था। लेकिन पाक ने इन ठिकानों की मरम्मत का नापाक काम फिर शुरू कर दिया है। लगभग 2.5 महीने बाद यहां मरम्मत कराई जा रही है। 114 साल के एथलीटों को बेटों ने दी मुखाग्नि। पंजाब CM बोले फौजा सिंह का बूथ लाएंगे। फॉर्च्यूनर की टक्कर से हुई थी मौत। दुनिया के सबसे उम्रदराज 114 साल के एथलीट फौजा सिंह रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। पंजाब के जालंधर स्थित उनके पैतृक गांव ब्यास पिंड में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके बेटों ने उन्हें मुखाग्नि भी दी। पंजाब में बब्बर खालसा के 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। पटियाला हरियाणा में पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड फेंके थे। ISI और रिंदा से कनेक्शन है। हथियार हैंड ग्रेनेड बरामद। पंजाब में काउंटर इंटेलिजेंसी पटियाला और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल मोहाली की संयुक्त कार्रवाई में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में पंजाब के DGP गौरव यादव ने
खुद जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर गिरफ्तारी की पुष्टि की और इसे पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी बताया है। योगी बोले, उपद्रवी कावड़ियों के वेश में छिपे हुए हैं, बेनकाब करें, उनको सीसीटीवी हमारे पास हैं, पोस्टर चस्पा करेंगे। मेरठ में कावड़ियों पर सीएम योगी ने फूल बरसाई। सावन का रविवार को 10वां दिन है। सावन का कल दूसरा सोमवार है। यूपी में सड़कों और हाईवे पर कावड़ियों का रेला उमड़ा हुआ है। दिल्ली से लौटते वक्त सीएम योगी ने गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद बागपत में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। कावड़ को बदनाम करने वाले उपद्रवियों के सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं। यात्रा के बाद उनके पोस्टर चस्पा करने वाले हैं। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। शिव भक्त खुद कानून हाथ में लेने की बजाय पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दे। पंजाब में आपकी महिला एमएलए का इस्तीफा नामंजूर। पार्टी प्रधान ने घर जाकर मनाया। मॉडलिंग सिंगिंग के लिए पढ़ाई तक छोड़ दी थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने खरड़ से महिला एमएलए अनमोल गगन मान का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। उनके इस्तीफे और राजनीति छोड़ने के ऐलान के 24 घंटे के भीतर पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा मान के घर पहुंचे। इसके बाद अरोड़ा ने कहा, मान से पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई। पार्टी ने विधायक पद से उनका इस्तीफा नामंजूर करने का फैसला रखा है। अहमदाबाद विमान हादसे में बेटी की याद में परिवार ने ट्रस्ट बनाया। इंदौर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरप्रीत की मौत हुई थी। पिता बोले, मुआवजा भी ट्रस्ट का। 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में इंदौर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरप्रीत कौर होरा की मौत हो गई थी। अब हरप्रीत के पिता हरेंद्र पाल सिंह होरा और मां बलजीत कौर होरा ने हरप्रीत की याद में राम हरप्रीत मेमोरियल ट्रस्ट बनाया है। यह ट्रस्ट लड़कियों की पढ़ाई और सशक्तिकरण के लिए काम करेगा। कंगना रनौत ने मंडी की बाढ़ को बताया भूकंप। बोली, मंत्रालयों से बात की जा रही है। लोगों ने कहा बादल फटा। मंडी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिर गई है। कंगना ने मंडी के बाढ़ पीड़ितों को भूकंप से पीड़ित बता दिया, जिसके बाद उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। कंगना ने दिल्ली में दिए एक बयान में कहा कि मंडी में भारी भूकंप आया है और इस बारे में मंत्रालयों से बात की जा रही है। शनिवार को दिल्ली में एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कंगना ने यह बात स्वीकार की। शुभांशु के पिता बोले, बेटा 17 अगस्त को भारत आएगा, गले लगाना है। मां बोली, वह कमजोर दिख रहा है, घर पर जो होगा बनाकर खिलाऊंगी। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौटने के 35 दिन बाद यानी 17 अगस्त को भारत आएंगे। उनके पिता शंभु दयाल शुक्ला ने ये जानकारी दैनिक भास्कर से साझा की। उन्होंने बताया कि बेटा अभी अमेरिका में है और उससे गले मिले पूरा 1 साल हो गया है। टीचर्स के टॉर्चर से परेशान मेडिकल छात्रा ने जान दे दी। मां ने एचओडी की कॉलर पकड़कर मारा थप्पड़। नोएडा में यूनिवर्सिटी हॉस्टल में मिला शव। ये बातें ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ज्योति शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में लिखी। शुक्रवार शाम 7 बजे उसने फांसी लगाकर जान दे दी। गर्ल्स हॉस्टल मंडेला की 12वीं मंजिल पर कमरे में पंखे से छात्रा का शव लटका मिला। घटना का पता उस वक्त चला जब साथी छात्रा रूम के पास गई। देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। फिर उसने पुलिस और वार्डन को सूचना दी। हिमाचल में 2 भाइयों की एक ही दुल्हन। पूरी कहानी, एक सरकारी कर्मचारी दूसरा विदेश में है। 4 रिश्तेदारों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 2 भाइयों की एक ही लड़की से शादी का चर्चा विषय बनी हुई है। जिले के सिलाई गांव के प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने साथ लगाते कुनाट गांव की युवती सुनीता चौहान से शादी की है। हालांकि इस इलाके के लिए इस प्रकार की शादी कोई नई बात नहीं है। राव इंद्रजीत के बाद बेटी का दावा, हमने बनवाई सरकार। मंत्री आरती बोली, किसी ने सोचा नहीं था हरियाणा में बीजेपी आएगी, हमने हवा बनाई। गुरुग्राम से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की मंत्री बेटी आरती राव ने भाजपा में हलचल मचा दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन हमने सोचा और हवा बनाई। इससे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। अजमेर में भी भारी बारिश, घरों में पानी भर गया, लोग बहे। 6 जिलों में स्कूल बंद हैं। 4 दिन में 23 की मौतें हो गई। यूपी के काशी में 30,000 घर डेंजर जोन में सम्मिलित हो गए। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान के
6 जिले जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही, जालौर में भारी से भारी बारिश हो रही है। शनिवार को अजमेर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात बन गए, कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली पुलिस बोली, पत्नी प्रेमी देवर ने की पति की हत्या, इंस्टाग्राम चैट से खुलासा। दवा से नहीं मरा तो करंट दे दो, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में 36 साल के करण देव की संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक करण की हत्या पत्नी सुष्मिता और उसके प्रेमी राहुल ने ही की है। राहुल करण का चचेरा भाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा की यात्रा है। लोग नीलकंठ के भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर आते हैं। वे कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अगर कोई शरारती तत्व कांवड़ियों की आड़ में परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक अहमद खर्रा ने कहा, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर और बाहर भी इस बात का आश्वासन दिया था, लेकिन जब हमने देखा कि उनका यह आश्वासन भी केवल एक जुमला ही है तो हमने हमारी रियासत हमारा हक ही एक जदोजहद शुरू की है। जम्मू कश्मीर के लोग राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों के जज्बात समझे। ये जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की जदोजहद है। बड़ी खबर है, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, हमने इसी धरती से पदयात्रा शुरू की है। मैं इन्हीं रास्तों से गुजरा हूँ। इस सड़क पर घुटना भर बालू रहता था और मैंने आवाज़ उठाई थी। आज लोगों का हुजूम दिख रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग लालू, नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी से छुटकारा चाहते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में ये बड़ा बयान दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हमने इस बैठक में अपनी बात रखी। मैं चाहूँगा कि इस अहम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हम चाहेंगे कि इस सत्र में आरंभ लिए जाएं।